अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिहार कचहरी भर्ती 2025 के रिगार्डिंग, ठीक है। और ये आप लोग क्या कर सकते हो, बिना फीस के, बिना एग्ज़ाम के इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। कैसे करना है इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ, किस तरीके से आप लोग फॉर्म भर सकते हैं और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सिर्फ मौलवी पास, ठीक है, अगर आप लोगों ने मौलवी किया है या फिर 12th किया है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। और यहाँ पे आप लोग को एकदम सुनहरा मौका मिला है, इसे आप लोग को छोड़ना नहीं है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो या फिर आप लोग को पार्ट टाइम करना है, जैसे आप लोग पढ़ाई भी करते रहना चाहते हो और इसे भी करना चाहते हो, तो ये भी आप लोग साथ में कर सकते हैं। तो कैसे करना है इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। और ये सिर्फ बिहारी के लिए नहीं है, कोई अदर स्टेट के होंगे तो वहाँ भी निकलता है भर्ती। अगर आप लोग को बिहार कचहरी भर्ती के बारे में जानना है तो वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखें, ठीक है। अगर आप कोई अदर स्टेट के होंगे तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने स्टेट के बारे में भी पता कर सकते हैं कि वहाँ भर्ती निकली है या नहीं। तो ये जो आप लोग देख रहे हैं नोटिस, ये बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के द्वारा निकला है और इस पोस्ट का नाम है ग्राम कचहरी सचिव, ठीक है। और ये कौन लोग कर सकते हैं, जो इंटर पास है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहले यहाँ पर मैं दिखाई देती हूँ, पद का नाम है ग्राम कचहरी सचिव और पदों की संख्या कितनी है, तो 1583 है, ठीक है। जिलावार कुल रिक्ति यानी टोटल कितनी पद है, तो यहाँ पे कुल पद है 1583, ठीक है। और ये जिला के अकॉर्डिंग होता है, हर जिला में अलग अलग रहता है। अगर आप लोग कोई और जिला से हो तो जैसे बेगूसराय हो गया या फिर दरभंगा या कहीं कहीं के होंगे आप लोग, तो वहाँ भी पता कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ भी अगर खाली होगा सीट तो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे अगर फीस, अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि पैसे कितने मिलेंगे, तो प्रति माह 6,000 रुपये मिलेंगे। ज़्यादा पैसे तो नहीं मिल रहे हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग करो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो मत करना, ठीक है। 6,000 ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हो तो कर भी सकते हो, ठीक है, इसलिए मैं बता दे रही हूँ। अब यहाँ पे योग्यता देख सकते हैं, इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण या राज्य सरकार द्वारा घोषित समकक्ष अर्हता, ठीक है। यानी कि अगर आप लोग 10+2 किए हुए हो, कोई भी बोर्ड से किए हुए हो जो बिहार सरकार द्वारा मान्यता हो वहाँ से, यानी कि आप लोग मौलवी भी किए हुए तब भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए कैसे कैसे क्या क्या करना है। तो जिलावार रिक्तियों की सूचना पंचायती राज विभाग के वेबसाइट, यानी ये जो वेबसाइट है पर दिखा जा सकता है। यानी ये जो वेबसाइट है ये आप लोग गूगल पे जाकर सर्च भी कर सकते हो, कोई भी ब्राउज़र में ओपन करना और ये सर्च कर लेना, आप लोग का डायरेक्ट ये ओपन हो जाएगा और यहीं से आप लोग को मालूम चलने वाला है ये कैसे क्या अप्लाई करना है। उसके लिए कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंडेटरी है, जैसे जैसे यहाँ पे आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और योग्यता जो कि मैंने आप लोगों को बताया 10+2 होनी चाहिए। और तो और यहाँ पे मैक्सिमम एज भी दिया हुआ है, ठीक है। एज लिमिट भी यहाँ पर है, पुरुष के लिए 37 वर्ष और यहाँ पे देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष है, अनारक्षित वर्ग के लिए 40 वर्ष है, अनुसूचित जाति के लिए 42 वर्ष है और अनारक्षित वर्ग के लिए 37 वर्ष है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, अगर कुछ लोग का होगा इतना उम्र तो इससे ज़्यादा अगर हुआ तो नहीं भर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं नियोजन की प्रक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे फिल करना है वो मैं आगे बताऊंगी। फिलहाल आप लोग देख लीजिए कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितना पद है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ये बांका का है और बांका में कौन कौन से प्रखंड में, ग्राम कचहरी में कौन कौन से पोस्ट खाली है, यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं, ठीक है। बेगूसराय का है यहाँ पर दिया हुआ, बेगूसराय का है यहाँ पे, लखीसराय का है, उसके बाद नवादा का है। इसी तरीके से आप लोग देख सकते हो हर स्टेट, हर डिस्ट्रिक्ट का दिया हुआ है, ठीक है। वैशाली का, किशनगंज से लेकर सभी का ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगी, वहाँ से आप लोग देख लेना कि किस किस डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पद खाली हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग ये भर सकते हो। क्लियर। समस्तीपुर से लेके सभी डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर दिया हुआ है, मधुबनी, समस्तीपुर, किशनगंज, वैशाली, भागलपुर, यानी सभी का आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। काफ़ी ज़्यादा लंबा पीडीएफ है। या फिर यहाँ पे आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट का चाहिए होगा, जैसे आप लोग को वैशाली का चाहिए होगा तो वैशाली सर्च कर लेना और जो जो पोस्ट रहेगा सब वहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक है। कितना पद खाली है, कहाँ कहाँ पर, हर एक चीज़ बता दिया जाएगा। अब मैं बात कर लेती हूँ इसे भरा कैसे जाता है। तो इसके लिए आप लोग को आना होगा इसके वेबसाइट पर, ठीक है। वेबसाइट आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये वेबसाइट ओपन हो गया है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देख रहे हो डेस्कटॉप साइट रहना चाहिए, ठीक है। डेस्कटॉप साइट नहीं रहेगा तो आप लोग डेस्कटॉप साइट कर लेना। तो यहाँ पे देखिए क्या सर्च करके आना है, तो ps.bihar.government.in, इस पर आप लोग को सर्च करना है। उसके बाद जैसे आप लोग देख सकते हो, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म,
ग्राम कचार्य सचिव। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं प्रखंड की वेबसाइट देखें। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से जिला प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है, तभी आप लोग उस वेबसाइट पर जा सकोगे जिस जिला का आप लोग को भरना है। तो जैसे मान लो यहाँ पे जिला पे आप लोग क्लिक करना, उसके बाद कहीं का भी आप लोग को गया हो गया, जहानाबाद हो गया, दरभंगा हो गया, पटना हो गया, ठीक है। मान लो पटना का मैं सिलेक्ट करती हूँ। उसके बाद नीचे प्रखंड भी आप लोग को सिलेक्ट कर लेना है, कहाँ का आप लोग को देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मनेर का मैं सर्च कर ली, देख सकते हैं जैसे मैं की तो उस ज़िले का वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उस ज़िले का वेबसाइट ओपन हो गया है और यहीं से आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं बैक आ जाती हूँ। अगर आप लोग कोई और डिस्ट्रिक्ट होगा तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ से आप लोग क्या कर लेना है, प्रखंड, ठीक है। यहाँ से आप लोगों को प्रखंड सेलेक्ट कर लेना है, समझ रहे हो आप लोग। यहाँ से ऊपर से आप लोग को जिला और यहाँ से प्रखंड, जैसे आप लोग सेलेक्ट करोगे उसका वेबसाइट ओपन हो जाएगा। सब जिला का अलग अलग वेबसाइट होता है, तो यहाँ से आप लोग सेलेक्ट करके कर सकते हैं आगे। क्लियर। और इसके लिए आप लोग को कोई एग्ज़ाम नहीं देना होगा, कोई फीस भी नहीं लगेगा, सिर्फ आप लोगों को फॉर्म भर देना। अगर लेकिन एक चीज़ देख करके उस ज़िले में खाली है या नहीं, पद है या भी नहीं, तो पहले वो आप लोग चेक कर लेंगे, उसके बाद ही इसके लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। और कैसे कहाँ पर जाना है वो सब चीज़ मैं यहाँ पर बता दी हूँ। और इस PDF का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम पर से आप लोग डाउनलोड कर लेना, वहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया हुआ है। तो चलिए फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में।